हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B04 BBA बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपको एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। चलिए एक एक करके मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जामिया की साइट पे विजिट करना है jmicoe.in पर। जैसे ही आप जामिया की साइट्स पर आएंगे, इस तरीके से पेज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पे आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है बैचलर। फिर यहाँ पे आपको कोर्स नेम सेलेक्ट करना है। BBA बीकॉम ऑनर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है एज इट इज़ आपको यहाँ फिल करना है। चलिए हम जो है कैप्चा फिल कर लेते हैं। जैसे दिया है आपको वैसे ही फिल करना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। और फिर सर्च पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे सिलेबस शो हो गया। फिर आपको व्यू वाले ऑप्शंस पे जो है क्लिक करना है। व्यू वाले ऑप्शंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसका PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा। और PDF डाउनलोड होने के बाद आप देख पाएंगे कि ये सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस जो है रिवाइज हुआ था 2024 में। ठीक है, अब क्या रिवाइज हुआ है? देखिए, ये रिवाइज जो सिलेबस हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम निकालने में हेल्प होने वाली है, क्योंकि BBA बीकॉम ऑनर्स का जो सिलेबस हुआ है ये वही सिलेबस है जो आप पूरा क्लास 12th में पढ़कर आए हैं। अगर आपने क्लास 12th में अच्छे से ध्यान दिया है तो ये एंट्रेंस तो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा इजी होने वाला है एंट्रेंस टेस्ट। चलिए एक एक करके मैं समझाता हूँ आपको करना कैसे है। जैसे अब अकाउंटेंसी है। अब अकाउंटेंसी में देखिए क्या, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में। अब पार्टनरशिप फर्म में आपने पता है काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। गुडविल के बारे में पढ़ा होगा, जो है एडमिशन्स के बारे में पढ़ा होगा, रिटायरमेंट्स के बारे में पढ़ा। कोई ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना, जस्ट आपको बेसिक्स पता होना ज़रूरी है। फिर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, आपने सेकंड बुक पढ़ी होगी अकाउंट्स की, उसमें आपने शेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, डिवेंचर्स के बारे में पढ़ा होगा। शेयर्स के टाइप्स पढ़े होंगे आपने, जो है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर में क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी। जस्ट आपको उसको रिवाइज करना है, टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। फिर ऐसे ही आप देखेंगे आपकी थर्ड बुक जो थी वो थी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको बैलेंस शीट्स के बारे में पता होना चाहिए, बैलेंस शीट्स के हेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कैपिटल रिजर्व कहाँ आता है या फिर जनरल रिजर्व कहाँ आता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको। और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जस्ट आपको इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा या फिर कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में, कौन सा फाइनेंसिंग में। तो अकाउंटेंसी अगर हम बात करो 15 मार्क्स आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ठीक है, अभी हम बुक के बारे में ही बात करेंगे एक एक करके। पहले मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बता दूं किस किस तरीके से आपको। अब देखिए बिजनेस स्टडीज़, आपने बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक जो है पढ़ा होगा। अब इसमें देखिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आपको 14 प्रिंसिपल्स। फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में आपको इसमें सारा इसमें आपने जो है पढ़ा होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, डिविडेंड डिसीजन के बारे में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में, फाइनेंसिंग तो ये सारे टॉपिक्स आपने, फाइनेंशियल मार्केट्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये भी उसी तरीके से सारा पूरा मार्केट है। फिर मार्केटिंग को मैनेज कैसे करना है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा होगा आपने इसमें। ठीक है, अगला अब इसके क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, तो बिजनेस स्टडीज़ की बुक से हो गया। इसी तरीके से जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चंस है। इसी तरीके से बिजनेस स्टैट्स के देखो 10 क्वेश्चंस है। अब इसमें क्या है, अब ये देखेंगे ये आपने जो है 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है 10th, और लॉजिकल रीजनिंग जो है 10 मार्क्स की है। देखिए इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है। और उसके बाद जनरल इंग्लिश भी 10 मार्क्स की है, और जनरल अवेयरनेस भी आपकी 10 मार्क्स की है। ठीक है, देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए तो जो वीडियो का लिंक आपको 300 MCQ वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो काफ़ी होगा। और एक दो वीडियोस और जो करंट अफेयर से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड चैनल्स पे अपलोड की जाएगी, आप वो कवर कर लीजिएगा, वो काफ़ी होगा। लेकिन आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस देने वाला सब्जेक्ट्स है वो क्या है, देखिए लॉजिकल रीजनिंग भी बिल्कुल जस्ट आप पेपर किसी भी जामिया के एंट्रेंस के पेपर को आप कवर कर लें, काफ़ी हो जाएगा। लेकिन आपको इन सब पे ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं आपको कहूँ, देखिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है, आप NCERT से पढ़ें, बेस्ट ऑप्शंस। दूसरा आपने बुक्स लगाई होगी,
ठीक है। जैसे अकाउंट्स की बुक होगी आपके पास जो है टी.एस. ग्रेवाल जी की, अगर आपने बुक परचेस करी होगी तो अकाउंट्स की बुक होगी आपके पास, या कोई भी बुक हो आपके पास अकाउंट्स से, अगर हो सकता है आपने डी.के. गोयल परचेस करी हो, तो बेस्ट ऑप्शन से आप अकाउंट्स की बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी आपको बिजनेस स्टडीज़ की आपने बुक, इकोनॉमिक्स के लिए भी आपने इकोनॉमिक्स की बुक लगाई होगी, तो बेस्ट ऑप्शन से आप वहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। बिजनेस स्टैट्स की भी आपके पास टी.आर. जैन की बुक जो है अगर होगी, जो भी ऑथर्स की आपके पास बुक हो आप उस ऑथर की बुक से पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर जामिया के एंट्रेंस के लिए क्या बुक आती है, जामिया के एंट्रेंस के लिए ऐसी अभी जो है अगर मैं बात करूँ, एक आध बुक्स आपको जो है मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी जिसमें ये सारे सिलेबस को जो है कवर किया गया है। जैसे एक अरिहंत की बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है, मार्केट में आप इस बुक को आप देख सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, जिसमें टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देखिए, वहाँ कंटेंट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट अगर मैं कहूँ आपको, आपके पास जो 12th की बुक है और स्टैट्स के लिए जैसे 11th की बुक है, तो आपको वहाँ बेस्ट ही कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और एक बुक अगर मैं और बात करूँ तो डॉक्टर एम जुनैद इकबाल की, तो ये बुक्स अभी जो है मार्केट में अवेलेबल है क्योंकि जामिया ने सिलेबस जो है 2024 में ही चेंज किया था। तो ये अगर बुक आप परचेज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। अब मैं बोलूँ क्या इंग्लिश के लिए आपको अलग से बुक परचेज़ करनी, देखिए 10 मार्क्स का इंग्लिश का है, आपकी इंग्लिश ठीक ही होगी, ओके होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप जो है अरिहंत की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो है परचेज़ कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए ल्यूसेंट परचेज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं, जैसे मैं यहाँ से अगर बात करूँ, लॉजिकल रीजनिंग आपको 10 मार्क्स की करनी है, इंग्लिश करनी है 10 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस आपको करना है, तो इसके लिए आप एक जो है शफीक उर रहमान की परचेज़ कर लीजिएगा। सिर्फ आपको यही टॉपिक उसमें से करने हैं, उससे भी आपको काफ़ी हो जाएगा, आपको ज़्यादा मतलब उतना बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको देखिए क्या करना है तैयारी करने के लिए, आपको कैसे कैसे फोकस करना है। सबसे पहला जो स्टेप्स है, आपको आज ही से तैयारी करनी शुरू करनी है। पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, किस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। चैनल पे वीडियो अपलोड है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। और अभी दोबारा जो है 2024 का पेपर चैनल्स पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। पहली चीज़ आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने आज ही, आपको सबसे पहले तो एक रजिस्टर लेना है जिसमें आपको नोट्स तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स तैयार करने हैं। क्या करना है, पहले टॉपिक मान लीजिए आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं या फिर बिजनेस स्टडीज़, एक दिन 2 सब्जेक्ट करें बेस्ट रहता है। अकाउंटेंसी में आपने हेडिंग डाली अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब आप आपके पास जो बुक होगी, बुक से जस्ट रीडिंग शुरू करें और जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट्स हैं हर टॉपिक के जस्ट ब्रीफ में लिखते चलें। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं लिखना। मान लीजिए जैसे आप गुडविल के टॉपिक्स को लिख रहे हैं, गुडविल में मेन टॉपिक लिख लीजिए, सबके फॉर्मूले लिख लीजिए क्योंकि आपने क्वेश्चंस करे होंगे। गुडविल के टाइप्स क्या होते हैं वो लिख लीजिए, बस। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं लिखना है, कोई भी टॉपिक्स को आपको डिटेल में नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने अकाउंटिंग फॉर कंपनीज उठा रहा, तो कंपनीज में इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, आपने वो लिख लिया। प्रेफरेंस शेयर में टाइप्स क्या है, इक्विटी शेयर में टाइप्स क्या है, आपने वो लिख लिया। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव आपने लिख लिया, पार्टिसिपेटिंग नॉन, सबका एक एक वर्ड में मीनिंग। और कोशिश करें अगर एक वर्ड में आप नहीं लिख पा रहे तो एक लाइन में मीनिंग लिखें, ताकि आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, क्योंकि जब वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा तो आपको यही चीज़ें हेल्प करने वाली है। और इसी तरीके से फिर बिजनेस स्टडीज़ का तैयार करें। बिजनेस स्टडीज़ देखिए 20 मार्क्स का है, यहीं पे ही आपका 50 मार्क्स हो जाता है, जो कि आपके क्लास 12th का ही सिलेबस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं कहूँगा बिजनेस स्टैट्स पे तो आपको बिल्कुल वर्क करना चाहिए। बिजनेस स्टैट्स में जस्ट 5 टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं। अब मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में आपको मीन मीडियन मोड करना है, ज़्यादा इसमें टॉपिक्स है नहीं। मतलब यहाँ पे आपको थ्योरी पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है एमसीक्यू में आने हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ सकता है, कंबाइंड मीन आ सकता है, इनकरेक्ट करेक्ट करने को आ सकता है, मतलब किसी भी तरीके के टॉपिक्स आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए डाटा के बारे में, तो आपको स्टैट्स को अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ये ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इकोनॉमिक तो जो आपको इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको अकाउंट्स अच्छी लग रही हो, बिजनेस अच्छी लग, कम से कम आपको इनमें से तो 3 टॉपिक्स 2 टॉपिक्स तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने ही पड़ेंगे। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप में कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रख लीजिए,
ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने जो है नोट कर लिया। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के जो है आपको मीनिंग लिख लेने हैं, मीनिंग क्या है, इसमें कौन सा टॉपिक्स आएंगे, कौन से टॉपिक्स नहीं आएंगे। अब फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग में भी डिफरेंस पढ़ लीजिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जस्ट नोट्स। कोशिश करें कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप 3-4 पेज में पूरा का पूरा लिख डालें। ज़्यादा नहीं कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे, नहीं, वहाँ पे क्वेश्चंस करने को नहीं आने, MCQ क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। और जब आपके पूरे नोट्स तैयार हो जाएं, फिर आप उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करें। और जितनी वीडियो चैनल्स पे अपलोड की जाएगी इससे रिलेटेड, वो भी आप टॉपिक को कवर करें। जनरल अवेयरनेस की जो वीडियो चैनल्स पे आएगी, रीजनिंग की जो आएगी, वो भी आप कवर कर लीजिए। वीडियो से ही काम चल जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।